नमस्कार। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट स्पीकर और मैं हूं आपके साथ अंशु वर्मा। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हम बात कर रहे हैं शबाना आजमी की। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक शानदार मुकाम हासिल कर चुकी शबाना आजमी ने बॉलीवुड में ऐसी उम्दा फिल्में दी हैं जो लोगों के दिलों में हमेशा के लिए एक छाप की तरह बस चुकी है। शबाना अपनी फिल्मों के साथ साथ अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रही हैं। जिंदगी के थपेड़ों ने उन्हें कई बार इस कदर तोड़ा कि कहते हैं कि उन्होंने 2 दफा खुदकुशी की कोशिश की थी। वहीं कहा जाता है कि एक बार तो वह रेल की पटरी पर चली गई थी। आइए आज उनकी जिंदगी से जुड़ा ये दिलचस्प किस्सा जानते हैं। शबाना आजमी गीतकार जावेद अख्तर की दूसरी पत्नी है, लेकिन कहते हैं कि इससे पहले उन्हें शेखर कपूर से प्यार हुआ था। शबाना शेखर की फिल्म मासूम की लीड एक्ट्रेस थी और पर्सनल लाइफ में भी वो करीब हो रही थी। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि जब शबाना शेखर के साथ 7 सालों तक लिव इन रिलेशन में रहने लगी थी, लेकिन फिर दोनों के बीच मतभेद शुरू हुआ और वो इतना बढ़ गया कि इनका रिश्ता खत्म हो गया। फिर शेखर से अलग होने के बाद शबाना ने एक्टर बेंजामिन गिलानी से सगाई कर ली थी और कहा जाता है कि 70 के दशक के अंत में उन्होंने बेंजामिन गिलानी से सगाई की थी, जो उन्होंने तोड़ ली। शबाना आजमी उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं जिन्होंने अपने दौर में टॉप कलाकारों के साथ न सिर्फ काम किया बल्कि दमदार अभिनय के लिए भी कई पुरस्कार भी जीते। साल 1982 की बॉलीवुड फिल्म अर्थ में जगजीत सिंह की जादुई आवाज और कैफी आजमी की लिखी गजल तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो आज भी संगीत प्रेमियों की प्लेलिस्ट में शुमार है। इस गजल में एक लाइन है, आंखों में नमी हंसी लबों पर क्या हाल है क्या दिखा रहे हो। पर्दे पर शबाना ने इस खूबसूरत किरदार को खूब जिया था और इस एक लाइन ने उनके सिल्वर स्क्रीन के सफर को नया आयाम दिया। साल 1974 में फिल्म अंकुर के जरिए ऐसा जादू रचा जिसका दीवाना हर कोई हो गया। यह किस्मत का कनेक्शन ही समझिए कि शबाना ने जिस इंसान के साथ ताउम्र जीने मरने की कस्में खाईं उसे लोग प्यार से जादू ही कहते थे। शबाना आजमी ने एक्टिंग को नई परिभाषा दी। सामान्य सा चेहरा और बोलती आंखें। शबाना आजमी का नाम सुनकर पहली दफा जहन में यही दोनों खूबियां तैरती हैं। उनके पिता कैफी आजमी अपने दौर के मशहूर शायर रहे, लिहाजा शबाना आजमी को बचपन से ही जज्बातों को बयां करने का हुनर आ गया था। कहा जाता है कि जब फिल्म 1974 में आई श्याम बेनेगल की अंकुर के लिए शबाना आजमी लीड रोल के रूप में पहली पसंद नहीं थी। कई एक्ट्रेस के नामों पर विचार किया गया, बात बनी नहीं। कई एक्ट्रेस ने फिल्म में काम करने से इनकार कर दिया और आखिर में शबाना आजमी ने फिल्म में एक्टिंग की। शूटिंग के दौरान ही कहीं ना कहीं एहसास हो गया था कि बॉलीवुड को शबाना के रूप में एक चमकता सितारा मिल गया है। इसके बाद इस फिल्म के लिए शबाना ने खूब तारीफ बटोरी और उन्हें नेशनल अवार्ड तक मिला। उन्होंने 1982 से 1984 तक 3 साल तक लगातार अर्थ, कंधार और पार के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया। उस दौर में कला फिल्मों का अलग ही दर्शक वर्ग था। शबाना निर्देशकों की पहली पसंद बनी और कला फिल्मों में अपना लोहा मनवाने वाली एक्ट्रेस ने कमर्शियल सिनेमा में खूब नाम कमाया। इसके बाद साल 1998 में आई गॉड मदर के लिए भी शबाना आजमी को नेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा उन्होंने भावना, अर्थ और स्वामी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का फिल्म फेयर अवार्ड भी अपने नाम किया। शबाना आजमी के बारे में कई किस्से मशहूर हैं।
कई रिपोर्ट्स में जिक्र है कि शबाना आजमी ने 2 दफा खुदकुशी की कोशिश की थी। एक बार तो वह रेल की पटरी पर चली गई थी, लेकिन खुद को संभाला और फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गज एक्ट्रेस में शुमार हुई। शबाना ने हर मुसीबत का डटकर मुकाबला किया, एक बेहतरीन पत्नी बनी, एक ऐसे शख्सियत के रूप में खुद को साबित किया जिसके बराबर इंडस्ट्री में कोई खड़ा नहीं हो सका। अब बात शबाना की जिंदगी में जादू की। उन्होंने मशहूर पटकथा लेखक जावेद अख्तर से शादी की थी, जिन्हें जादू के नाम से भी पुकारा जाता है। पहले शबाना को जावेद अख्तर पसंद नहीं थे। शबाना के पिता कैफी आजमी को जावेद अख्तर अपनी शायरी सुनाने आया करते थे। शबाना ने उनसे दूरी बना रखी थी, लेकिन प्यार कहां दूरियों और परेशानियों को मानता है। शबाना और जावेद ने 9 दिसंबर 1984 को शादी कर ली। वहीं शबाना आजमी से पहले जावेद की शादी हनी ईरानी से हुई थी, जिनसे उनके 2 बच्चे फरहान और जोया अख्तर हैं। शबाना आजमी ने फायर, निशान, जुनून, तुम्हारी अमृता, फायर, मकड़ी और मृत्युदंड में काम किया और खुद को एक सफल एक्ट्रेस के रूप में स्थापित भी किया। शबाना आजमी का सफर अब भी जारी है और जुलाई 2023 में रिलीज हुई करण जौहर की फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में भी नजर आई थी। वहीं फिल्म घूमर में दिखाई दी थी। शबाना आजमी और जावेद अख्तर की जोड़ी को इंडस्ट्री में पावर कपल माना जाता है। कई मौके पर दोनों साथ दिखते हैं। जावेद अख्तर भी शबाना की तारीफ करते दिखते हैं और शायद जावेद अख्तर ने शबाना के लिए ही लिखा है। मगर यह जिंदगी की खूबसूरत एक हकीकत है कि मेरी राह में जब ऐसा कोई मोड़ आया है तो हर उस मोड़ पर मैंने तुम्हें हमराह पाया है। ऐसा माना जाता है कि यह लाइन जावेद अख्तर ने शबाना आजमी के लिए ही लिखी है। दोस्तों, इस पॉडकास्ट में इतना ही। ऐसी और भी पॉडकास्ट के लिए बने रहें हमारे चैनल पॉडकास्ट स्पीकर के साथ। धन्यवाद।